इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का त्रिकोणमिति के चैप्टर का प्रश्नावली 8.2 के दूसरा सवाल हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे जिसमें दिया क्या है, सही विकल्प क्या दे रखा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। हम लोग यहाँ से करते हैं इसको, ठीक है। पहले दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, दूसरे क्वेश्चन का पहला जो आपको दे रखा है उस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। हल दूसरे का पहला क्वेश्चन है, दे रखा है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे कड़ी में 3 1 प्लस फिर से tan 30 का मान 1 बटे कड़ी में 3, तो tan स्क्वायर 30 है तो यहाँ पे 1 बटे कड़ी में 3 का होल वर्ग हो जाएगा। 2 बटे कड़ी में 3, 2 बटे कड़ी में 3 बटे 1 प्लस 1 बटे कड़ी में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा बराबर 2 बटे कड़ी में 3। ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 1 का अगर हर मान ले 1 तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 और बटे का 3 तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 बटे कड़ी में 3 गुणित 3 और 1 को 4, तो ये हो जाएगा 3 बटे 4। जब हम भिन्न का बटा भिन्न होता है तो उसको पलटते हैं तो डिवाइड का साइन हटके गुणा का साइन लगाते हैं और हर को अंश में और अंश को हर में लिखते हैं। 2 से अगर हम भाग दें तो 2 एक कम 2 और 2 से 4 को काटे 2 बार में जाएगा, 4 कट जाएगा। और हम 3 को यहाँ पे कड़ी में 3 से अगर कड़ी 3 को काटेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, कड़ी में। तो आपका जो इसका आंसर आया कड़ी में 3 बटे 2, कड़ी में 3 बटे 2 आ गया। अब हमें यहाँ से विकल्प को देखना है, कड़ी में 3 बटे 2 किसका मान हो सकता है। तो साइन देखिए यहाँ पे 60 का मान ही होता है कड़ी में 3 बटे 2, साइन 60 का मान क्या होता है, कड़ी में 3 बटे 2। अतः पहला विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा। अतः क्या होगा, पहला विकल्प आपका सही होगा। जैसे विकल्प संख्या 1 साइन 60 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3 बटे 2, इसलिए दूसरे सवाल का पहला आंसर सही होगा, ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान हमें निकालना है। चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग, दूसरे सवाल को हल करते हैं। दूसरा सवाल हमारा दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसको हम लिख क्या सकते हैं, 1 को तो 1 ही रहने देते हैं और tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan 45 यहाँ पे भी है तो 1 का स्क्वायर। अब क्या होगा इसका, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा बटे 1 प्लस 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 बटे 2
बराबर क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही आंसर होगा। दूसरे का ऑप्शन डी सही है। अब हमारे पास दे रखा है क्या, साइन 2 ए बराबर 2 साइन ए, 2 साइन ए, यह दे रखा है आपको। फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। साइन 2a बराबर साइन 2a बराबर 2 साइन a, क्या दे रखा है 2 साइन a। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग नीचे कर लेते हैं। यहां पे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है साइन 2a बराबर 2 साइन a, 2 साइन a। तो अगर हम देखें तो ये इसी केस में हो सकता है, साइन 2a बराबर 2 साइन a तभी होगा जब साइन 2a बराबर हो जाए आपका 2 साइन 0 डिग्री के। क्या हो जाए 0 डिग्री, अर्थात a का मान क्या हो 0 हो, तब ये क्या होगा बराबर हो जाएगा आपका 0 डिग्री बराबर 0 के। 0 डिग्री बराबर 0 के होगा आपका। यानी कि जब a का मान क्या हो जाए आपका 0, a का मान क्या हो जाए 0, इसका मतलब तीसरे का जो आपका आंसर होगा, तीसरे का वह भी क्या आएगा आंसर 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथे नंबर क्वेश्चन का हल देखते हैं। यहां से चौथे नंबर क्वेश्चन को हल कर लेते हैं हम लोग। चौथा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर, इसका जब हम हल लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 और tan 30 का मान 1/3 में 3 होता है, 1/3 में 3 होता है। 1 माइनस tan स्क्वायर 1/tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान 1/3 में 3 होता है, तो 1/3 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा जाएगा। क्योंकि tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया है इसलिए 1/3 में 3 का होल स्क्वायर। तो कड़ी में 3 बटे 1/1 माइनस 1/3, 1/3 बराबर 2/3 में 3, और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, बटे का 3, 1 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो 1 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो 3, तो 2/3 में 3 गुणित 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, और आपका हो जाएगा 3/2, 3/2। तो 2 से 2 तो कट गया, 2 से 2 कट गया। अब करनी में 3 से और 3 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा करनी में 3। जैसा कि आप जानते हो कि 3 बटे अगर करनी में 3 है तो हम 3 को लिख सकते हैं करनी में 3 गुणित करनी में 3, और इसके बटे अगर करनी में 3 है तो आप करनी में 3 से काटोगे तो करनी में 3 कट जाएगा, बचेगा कितना करनी में 3। तो आपका इसका जो आंसर आया है वो आया है करनी में 3, करनी में 3। तो देख लेते हैं इसको, आपका विकल्प क्या होगा। करनी में 3 किसका मान होता है, तो आपका करनी में 3 tan 60 का मान होता है।
तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, tan 60 के बराबर होगा, tan 60 के बराबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके बाद का तीसरा क्वेश्चन, यहां से हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमें दे रखा है, क्या प्रश्न संख्या 3 हमें दे रखा है, यदि tan a प्लस बी बराबर करनी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/, करनी में 3, a प्लस बी का मान 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम या बराबर हो, a का मान b से बड़ा हो, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से a और b का मान निकालना है। a और b का क्या निकालना है, मान निकालना है। चलिए देखते हैं इसके आंसर को हम लोग कैसे निकालते हैं। कर लेते हैं यहाँ पे, इसका हल देखते हैं हम लोग। क्या दे रखा है कि tan a प्लस बी बराबर करनी में 3 दे रखा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, tan a प्लस बी बराबर tan करनी में 3 का मान होता है 60 डिग्री का, tan 60 का मान क्या होता है, करनी में 30। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, बराबर 60 डिग्री। इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और हमें क्या दे रखा है, tan a माइनस बी बराबर 1/, करनी में 3, तो इसको भी हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर। समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। यदि हम इसको जोड़ते हैं तो b से b क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2a बराबर 60 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो a बराबर 90/2 बराबर 45 डिग्री, बराबर 45 डिग्री। a का मान समीकरण 1 में रखने पर a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a का मान यहाँ रखेंगे तो b बराबर
लिख सकते हैं 60 माइनस ए, और इसी का मान हम यहाँ लिख सकते हैं 60 माइनस 45, जिसको हल करने पर 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, और 5 में से 4 तो 1, 15 डिग्री। अतः ए का मान हो गया आपका 45 डिग्री तथा बी का मान निकल के आ गया हमें 15 डिग्री। बी का मान कितना आ गया? 15 डिग्री। यह आपका ए और बी का मान इस सवाल में पूछा गया था, जो निकल गया है ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर आपका है 15 डिग्री। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर देखते हैं।